अभी जातक कथा इस तरह शुरू होते हैं। पहले पहले बहुत समय पहले कोसल देश, यही कोसल देश के श्रावस्ती में एक पुष्करिणी तालाब था, जो जेतवन बुद्ध विहार में जो तालाब था वैसे ही वहीं पे एक पुष्करिणी तालाब था। और वहाँ घनी लताओं से घिरी हुई एक कंदरा भी था। वहाँ पे बोधिसत्व एक मछली होके जन्म होते हैं। वहाँ बोधिसत्व मछली वो पुष्करिणी तालाब में अपने बंधुओं के साथ आराम से रह रहे थे और ऐसे दिन चल रहा था। तो उस समय भी वर्तमान समय जैसा ही वो पूरा कोसल राज्य में भयंकर अनिकाल हो गया, बरसात होना छोड़ गया, बरसात ही नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जहाँ तहीं जो पानी के स्रोत है वो सूखने लगा, तालाब है वो सूखने लगा, पुष्करिणी तालाब है वो भी सूखने लगा। और इस वजह से जहाँ तहीं जो पानी सूखने की वजह से पानी में रहने वाले मछलियाँ ऊपर ऊपर ही आने लगे, फड़फड़ाने लगे, तड़पने लगे। ऐसे मछलियों को आकाश में उड़ने वाले पंछियाँ, चील कौवे अपने चोंचे पकड़ पकड़ के मार मार के ले जाके खाने लगे। बहुत सारे मछलियाँ, कछुए तो पानी न होने से जो कीचड़ है, कीचड़ के अंदर अंदर जाके जान बचाने लगे। सबका बहुत बड़ा दुर्दशा हो गया, सबके ऊपर जान पे बनाए। और ये श्रावस्ती के जो जेतवन पुष्करिणी है, उस समय वहाँ भी पानी न बरसने की वजह से वो तालाब भी सूखने लगे। अभी तालाब सूखने लगे तो वो कीचड़ में पानी न होने की वजह से मछलियाँ ऊपर ही ऊपर फड़फड़ाने लगे, तड़पने लगे। ऐसे में कितने कितने चील कौवे ने ले जाके मार मार के खाने लगे। बहुत सारे मछलियाँ, कछुआ अपने जान बचाने के लिए वो कीचड़ के अंदर अंदर जाके छुपने लगे, जहाँ तहीं जैसे भी जगह मिलता है वहाँ वहाँ छुपने लगे। फिर भी ये जो चील कौवे पंछियाँ अपने चोंच से ऐसे मछलियाँ ऐसे लोगों को चोंच से बींट बींट के, ढूंढ के, मार मार के ले जाके खाने लगे। तो अपने बंधुओं का इस तरह का दुर्दशा देख के, अपने बंधुओं को इस तरह का तड़पते तड़पते मरते हुए देख के, अपने बंधुओं का चील कौओं द्वारा मारते हुए देख के ये बोधिसत्व मछलियाँ अभी बहुत ही संवेग उत्पन्न करने लगे और निश्चय करने लगे, सोचने लगे कि अभी जो अपने बंधुओं में ये आपद आ पड़ा है, ये जो विपत्ति आया हुआ है, जान पे आ बना है, अभी इसको हटाने की शक्ति अभी किसी में नहीं है। मैं ही एक हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए जो काले काले जो कीचड़ है, वो कीचड़ को फाड़ के ऊपर आया वो बोधिसत्व मछली। तो पूरा काला काला शरीर, काले शरीर में अपने मणि जैसे आंखें खोल के आकाश में देखते हुए फिर कहने लगते हैं कि अपनी बिरादरी में, अपने जाति में इतना बड़ा मुश्किल आ पड़ा है। मुझ जैसे सदाचारी के अपनों को इतना बड़ा मुश्किल आ पड़ा है। मैं एक दूसरे को मारने वाला, एक दूसरे को खा के जिंदा रहने वाला ऐसे मछली जाति हो के भी आज तक मैंने किसी को हिंसा नहीं किया, किसी को नहीं मारा।
अगर ये सत्य है तो मेघ बरसाने वाले हे देव, ये मेघ बरसाने वाले या बारिश करवाने वाले हे पर्जन्य देव, कि आप तुरंत बरसात करवाएं। हाँ, इस तरह से सत्य अधिष्ठान करने लगते हैं। जैसे कि अपने सेवक है, उस सेवक को मालिक क्या अनुरोध करते हैं, क्या एकदम आज्ञा देते, आदेश देते, जा तू ये कर, जा तू वो कर। तो उसी तरह बोधिसत्व मछली ने भी अपने शील सदाचार को सामने रख के, ऐसे जाति में जन्म होके भी आज तक मैंने किसी का हिंसा नहीं किया, नहीं मारा, इस सत्य वचन से अभी के अभी बरसात करवाए करके अधिष्ठान करते हैं। तो इस तरह अधिष्ठान करके एक पाली गाथा द्वारा भी कहते हैं। वो मूल पाली ग्रंथ में वो पाली गाथा इस तरह आता है, अभिठनय पजुन्ना निधिं काकसनाशय काके शोकाय रन्धेहि मंच शोकापमोचयाति। बोधिसत्व मछली कहते हैं, पर्जन्य काक जनों की निधि का नाश कर, काक जनों को शोक में निमग्न और मुझे शोक से मुक्त कर। इस तरह से पाली गाथा द्वारा बोधिसत्व मछली कहते हैं। पर्जन्य, पर्जन्य मेघ बरसाने वाले या वर्षा करवाने वाले देव। तो वो देव को अपने सेवक की भांति आदेश देते हैं कि हे पर्जन्य, तुम्हें बारिश करवाना होगा, वर्षा करवाना होगा। फिर काकजनों की निधि का नाश कर, इसका मतलब क्या है? जो कौवे है, कौवे अपनी संपत्ति की तरह जब चाहे, अभी तालाब में पानी नहीं है, ढेर सारे मछलियां हैं, वो फटफटा रहे, कभी भी आया चोंच से उन लोगों को बींच डाला, लेके चला, मारा, तो अपने निधि जैसा, संपत्ति जैसा। तो बोधिसत्व मछली कहते हैं ऐसे कौओं के निधि को नाश कर, मतलब बरसात हुआ तो वहाँ पानी भरेगा, फिर कौवे जब मर्जी वहाँ आके किसी को भी मार नहीं पाएगा। इसलिए कौवे के जो निधि बन रहा है इसको खत्म कर। फिर कहते हैं काक जनों को शोक में निमग्न। अब ये जो कौवे आके बड़े मजे से मछलियों को पकड़ पकड़ के ले जा के खा रहा है, हाँ, अभी तो बहुत मजे हो रहा है। अगर बारिश हो गया, पानी भरने लगा, तो वो लोग चाह के भी मछलियों को खा नहीं पाएंगे, मार नहीं पाएंगे, फिर उन लोगों के मजा खत्म हो गया, शोक हो गया। इसलिए इन काक जनों को या कौओं को शोक में निमग्न कर और मुझे शोक से मुक्त कर। मुझे बोले तो यहाँ मछली जाति। बारिश न होने से हर तालाब पुष्करिणी सूख रहा है, तालाब में रहने वाले मछलियाँ ऊपर ऊपर फड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है, कितने कितने चील कौओं के शिकार बन रहा है। जो भी जैसा भी जगह मिला कीचड़ के अंदर अंदर जाके जान बचा रहा है, फिर भी शिकार हो रहा है, शोक हो रहा है, अपने बंधुओं का दुर्दशा हो रहा है, विपत्ति हो रहा है। तो बोधिसत्व मछली कहते हैं हमारे शोक को दूर कर। अगर बारिश हो गया, तालाब में पानी भर गया, तो कोई चील कौवे आके इस तरह से मार नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, तो शोक से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे शोक से मुक्त कर। तो ये बोधिसत्व मछली अपनी जाति बंधु बांधव का इस तरह से नाश होता देख, है ना, तालाब में पानी सूख गया, कीचड़ में जान बचा के अंदर अंदर जाके बचे, फिर भी चील कौवे आके ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के चोंच से मार मार के ले जाके खा रहा है,
इसलिए इन विपत्ति से मुक्त कराने के लिए सत्य क्रिया करते हुए, मैंने आज तक किसी का हिंसा नहीं किया, इस सत्य वचन से हे पर्जन्य देव बारिश कराओ करके सत्य क्रिया करते हैं। तो ये बोधिसत्व मछली की इस तरह की सत्य क्रिया की वजह से वहाँ घनघोर बारिश होने लगता है। और बारिश होते होते पूरा कौशल राज्य में जितना भी पानी के स्रोत खत्म हो चुका था, पानी के अभाव से बहुत दुर्दशा हो रखा था, खेत में काम करने वाले किसानों को पानी नहीं मिल रहा था। तो ऐसे दुर्दशा में ये बारिश होने की वजह से, ये बरसात से हर जगह पे पानी परिपूर्ण हो गया, पानी पानी हो गया। जो सूखे हुए तालाब भी भरने लगा, सूखे हुए पुष्करिणी भी भरने लगा। इस तरह से तालाब में रहने वाले मछलियाँ फिर से जी उठे, फिर से जिंदा रहने की जगह बन गया। पहले जैसे चील कौवे आके मार नहीं पाया। इस तरह से सारे मछली जाति या कछुए या पानी में रहने वाले सभी जीवों का आरक्षण कर दिया अपनी सत्य क्रिया की वजह से ये बोधिसत्व मछली ने। तो इस तरह से सबकी रक्षा करके आराम से जीवन यापन करके अंत में अपनी कर्म अनुसार परलोक हो जाते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध जातक कथा और वर्तमान कथा को जोड़ते हुए वहाँ उपस्थित भिक्षुओं को उपदेश देते हैं कि अभी नहीं, पहले जब मैं मछली होके जन्म हुआ था तब भी मैंने ऐसे मछली या कछुए या पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की आरक्षण के लिए मैंने सत्य क्रिया करते हुए ऐसे बरसात करवाया, ऐसे अपनों को बचाया करके तथागत बुद्ध ये जातक कथा का सारांश यहाँ उपदेश देते हैं। तो इस तरह से वर्तमान कहानी और जातक कथा को मिलाते हुए धम्म देशना देने के बाद तथागत बुद्ध अंत में इस तरह कहते हैं, तदा मज्जगनो बुद्ध परिसा अहोसी। उस समय का जो ये मछलियों का गण है वो बुद्ध परिषद है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, पज्जुन्न देव राजा आनंदो, जो मेघ बरसाने वाले, वर्षा करने वाले जो देव है पज्जुन्न देव, वो यही आनंद भिक्षु था। मत्स्य राजा पनाहमेवाति, वो जो मत्स्य राजा या जो मछली राज है वो तो मैं ही हूँ कहते हुए तथागत बुद्ध ये जातक कहानी समापन करते हैं। अभी जातक कथा इतना ही है कि कौशल राज्य में बहुत ही अनिकाल होता है, बरसात होना बंद होता है, हर जल स्रोत सूखने लगता है, वहाँ तालाब पुष्करिणी भी सूखने लगता है। जो श्रावस्ती जेतवन बुद्ध विहार में जो पुष्करिणी तालाब था वो भी सूखने लगता है, मछलियाँ फड़फड़ाने लगते हैं, चील कौवे आके परेशान करने लगते हैं या खाने लगते हैं। बुद्ध ने ये चीज़ देखते हुए बारिश करवाने के लिए भिक्षाटन के बाद नहाऊंगा करके आनंद भिक्षु को बोल के कपड़ा लेके नहाने के लिए तालाब में खड़े होते हैं। तो ये समय में शक्रदेवराज का जो आसन गर्म हो जाता है, फिर पता चलता है तथागत बुद्ध नहाने के लिए वहाँ खड़े हैं, तो तुरंत मेघ बरसाने वाले पर्जन्य देव को बारिश करने के आदेश देते हैं। तो वो भी घनघोर बारिश करवाते हैं। तो पूरा कौशल राज्य में पानी पानी मतलब पानी का अभाव सब खत्म हो जाता है। देखते देखते तथागत बुद्ध नहाने के लिए जिस पुष्करिणी तालाब में खड़े थे वो भरने लगते हैं और तथागत बुद्ध नहा के चले जाते हैं। धम्म सभा में भिक्षु लोग तथागत बुद्ध के इसी बात को लेके गुणगान गा के बैठते हैं। बुद्ध आके पूछने पे
पता हो के तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसा ये बुद्ध होने के समय में ही नहीं, पहले जब मैं पशु था या मछली होके जन्म हुआ था तब भी मैंने ऐसा ही किया था करके ये मत्स्य जातक सुनाते हैं। यहाँ भी मत्स्य जातक में भी कौशल राज्य के वही जेतवन पुष्करिणी तालाब में ये बोधिसत्व मछली होके जन्म होता है, बड़े होने पर अपने समूह के साथ वहाँ रहने लगता है। एक समय कौशल राज्य में अनिकाल होता है, बारिश होना बंद होता है, फिर ये तालाब भी सूखने लगता है, मछलियाँ फड़फड़ा के तड़पने लगता है, फिर चील कौवे आके उन लोगों को पकड़ पकड़ के मार मार के ले जाके खाने लगते हैं। तो ये देख के वो मछली अब इन लोगों को बचाने के लिए और कोई नहीं, मैं ही सहारा हूँ, ऐसा कहते हुए ये सत्य क्रिया करते हैं। सत्य क्रिया के अनुभव से वहाँ घोर घनघोर वर्षा होता है, तालाब भरने लगता है, संकट खत्म होता है। तो इस तरह से ये जातक कथा समाप्त होता है। ये जातक कथा से ये सीख ले सकते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे पुण्य करते हैं और उसके सत्य क्रिया से कुछ अच्छा चाहते हैं तो वो संपन्न भी हो जाता है एक। और दूसरा, कोई दुखी है, कोई संकट में है, अगर हम चाहे उन लोगों को वो संकट से दूर करना या उन लोगों को सहायता करना तो हम चाहे तो वो भी आराम से हो सकता है, बस प्रयास करना जरूरी है। इसलिए जीवन में कभी भी कुछ भी संकट आए तो विचलित होके तरफ तरफ के एकदम अंधकार में जैसा नहीं करना चाहिए, शांति से एक बार सोचना चाहिए। हर समस्या है तो उसका समाधान भी है, हर मुश्किल है तो उससे पार होने का रास्ता भी है। इसलिए जीवन में कोई भी संकट आए तो संकट से मुक्ति होने का रास्ता वहीं कहीं पे है, बस शांति से सोचने की ज़रूरत है। अगर हम कुछ भी तकलीफ हुआ तो डर के मारे भयभीत होके हम बेचैनी होने लगे, विचलित होने लगे तो वो तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। मगर वो तकलीफ हुआ तो शांति से हम सोचने लगे तो वो तकलीफ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, अब उसके लिए मुक्ति कैसे मिलना है वो हम आराम से सोच सकते हैं, आराम से वो तकलीफ से मुक्त भी हो सकते हैं। इसलिए बेचैनी नहीं होना, ज़्यादा एकदम डर के भयभीत होके त्रास होके बैठना नहीं है, अच्छे से सोच के उससे पार पाना है। इसलिए तथागत बुद्ध हर मुश्किलों में, हर तकलीफ़ों में अपने आप को शांति में रख के क्या हुआ है अच्छे से सोच के समस्या से समाधान की तरफ आगे बढ़ने का उपदेश देते हैं। तो ये जातक कथा भी यही सिखाता है। चलिए हाथ जोड़ के बैठिए। आज हमने ये जातक कथा का धम्म देशना सुन के, बुद्ध वाणी तथागत बुद्ध का उपदेश सुन के जो हमने पुण्य संचय किया, कुशल कर्म किया, इस पुण्य के अनुभव से महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म और संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, अनंत बोधिसत्वों के गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धर्म करते हुए दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ ये जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सब्बीतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता
सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।